नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आज आपके साथ फिर हाजिर हूँ गणित का एक नया टॉपिक लेकर, ज्यामिति यानी जियोमेट्री। ये टॉपिक कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक और ऊपर बड़ी क्लासों में भी काम आता है, जिसको अपने बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल लोअर लेवल से, जहाँ की छठी से लेकर अपने को 10वीं कक्षा तक के सभी टॉपिक स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते हैं। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे pहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो देखते हैं अपने ज्यामिति यानी जियोमेट्री। ज्यामिति जिसका इंग्लिश अनुवाद है जियोमेट्री। जियोमेट्री शब्द के अंदर दो वर्ड हैं, जियो और मेट्रॉन। जियो और मेट्रॉन दोनों ही वर्ड जो हैं वो यूनानी भाषा के हैं। कौन सी भाषा के हैं? यूनानी भाषा के। इनका शाब्दिक अर्थ है, जियो का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी और मेट्रॉन का शाब्दिक अर्थ है मापना। ये दोनों वर्ड कौन सी भाषा के हैं? यूनानी भाषा के, जिनका शाब्दिक अर्थ है, जियो का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी और मेट्रॉन का शाब्दिक अर्थ मापना। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जियोमेट्री का यूज क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसे इसका नाम है जियोमेट्री, जो दो वर्डों जियो और मेट्रॉन से मिलकर बना है, तो इससे ये पता चलता है कि मानव सभ्यता को सबसे पहले जियोमेट्री की आवश्यकता कब पड़ी, जब उसको अपनी भूमि को मापने की आवश्यकता थी। यानी उन्होंने जब अपनी भूमि का मापने का कार्य शुरू किया, तब जियोमेट्री की आवश्यकता हुई। तो सबसे पहले जो जियोमेट्री है यानी ज्यामिति है, इसका प्रचलित पुस्तकों के अंदर माना जाता है कि मिस्र के लोगों ने सबसे पहले इसका यूज किया था। मिस्र के लोगों ने सबसे पहले समतल आकृतियां, जैसे त्रिभुज, आयत, इनके क्या है क्षेत्रफल फाइंड कर लिए थे, ज्ञात कर लिए थे। उसके बाद एक और मिलता है बेबीलोना। बेबीलोना के लोगों ने सबसे पहले समतल आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र विकसित किए थे सबसे पहले। तो ये लगभग 1650 ईसा पूर्व की बात है। ये तो थे विदेशी। इंडिया के अंदर भी ज्यामिति का यूज हुआ था। ज्यामिति का यूज देखो, सबसे पहले अपने देखते हैं मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, और कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के अंदर सभ्यता है, ये लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यताएं प्रचलित थी, विकसित थी। तो इनका यूज, ज्यामिति का यूज वहां पे देखा गया है। कैसे देखा गया है? वहां पर जो नगर थे, रोड थी, मकान बने हुए थे, उनको एक सीक्वेंस के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद उनका एंगल यानी रोड का जो था वो 90 पे टर्न करना, तो ऐसी कई चीजें वहां देखी गई थी। तो ज्यामिति का उपयोग इंडिया के अंदर भी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक होता आया है। तो ये बहुत पुराना है ज्यामिति, जिसको अपने देख चुके हैं। अब अपने इसको स्टार्ट करते हैं, जो अपने यूज करना है क्वेश्चंस को करने के लिए। सबसे पहले ज्यामिति के अंदर आता है बिंदु, एक पॉइंट। बिंदु क्या है? बिंदु की कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ एक कल्पना है, संकल्पना है, जिसके अंदर एक पेंसिल द्वारा लगाया गया सूक्ष्म चिन्ह है, श्यामपट्ट का कोना एक बिंदु के मिलते जुलते उदाहरण है। यानी अपने इसको परिभाषा नहीं दे सकते, एक उदाहरण के द्वारा अपने इसको स्पष्ट कर सकते हैं। एक पेंसिल की नोक के द्वारा लगाया गया सूक्ष्म चिन्ह क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। बिंदु को अपने A, B, C, D इस तरह से अंग्रेजी के अल्फाबेट के द्वारा अपने डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है रेखा यानी लाइन। यदि एक कागज के टुकड़े को मोड़े तो कागज की तह पर एक रेखा बन जाती है। यानी अगर अपने किसी कागज को फोल्ड करते हैं, तो जिस जगह से अपन उसको फोल्ड करते हैं तो वहां पर एक लाइन बन जाती है। बिंदु की तरह इसकी भी कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, इसको भी उदाहरण के द्वारा ही समझा जाएगा। तो रेखा जो है उसको अपने इस तरह से शो करते हैं।
रेखा के अंदर दोनों तरफ अगर एरो लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये अनंत तक है, यानी जब रेखा लिखा हुआ है तो इसकी लंबाई क्या है, अनंत है। और जब कभी रेखाखंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये उस अनंत लंबाई की रेखा का एक पार्ट है। ए बी रेखा है तो इसके ऊपर इस तरह से साइन लगेगा, और ए बी एक रेखाखंड है तो ए बी इस तरह से लिखा जाएगा। तो रेखाखंड यानी उस अनंत लाइन का एक छोटा सा पार्ट, और रेखा एक अनंत लाइन, जिसकी अपने उदाहरण के द्वारा अपने इसको समझ चुके हैं। इसके बाद आता है समतल। समतल क्या है? फर्श, छत, दीवार, मेज का तल या कागज समतल के मिलते जुलते उदाहरण हैं। ये भी उदाहरणों से अपने समझ चुके हैं। समझते हैं। फर्श, छत, दीवार, मेज का तल या कागज समतल के मिलते जुलते उदाहरण हैं। यद्यपि इन उदाहरणों की कुछ सीमाएं होती हैं। कागज का टुकड़ा सीमित लंबाई का होगा, मेज एक सीमित लंबाई चौड़ाई का होगा, दीवार एक सीमित लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की होगी। तो ये जो समतल होता है इसकी विमाएं सीमित नहीं होती, ये भी रेखा की तरह अनंत तक होता है, यानी समतल को अपने अनंत विस्तार में मान सकते हैं। लेकिन समतल की मोटाई नहीं होती, लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, तो ये अपने थी प्रारंभिक टॉपिक बिंदु, रेखा और समतल। ये ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसके बाद अपनी बात करते हैं कोण की। तो ज्यामिति क्या है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर दो वर्ड हैं, जियो प्लस मेट्रॉन। जियो का मीनिंग है पृथ्वी, मेट्रॉन का मतलब है मापना, यानी पृथ्वी को मापना। ज्योमेट्री की संकल्पना कब शुरू हुई? जब मानव सभ्यता को पृथ्वी को मापने की आवश्यकता पड़ी, तब इसकी संकल्पना शुरू हुई। तो अपने अब आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। पहले अपने किया बिंदु, बिंदु के बाद रेखा, रेखा के बाद समतल। समतल को अपने इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये अपना एक समतल है ABCD। तो इसको ये एक पोर्शन है, पार्ट है समतल का, अनंत विस्तार होता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई होता है लेकिन इसकी मोटाई नहीं होती, यानी ये 2D इमेज ही है, द्विविमीय आकृति है। तो अब अपने आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कोण। कोण क्या है? कोण यानी एंगल। कोई भी दो किरणें यानी दो रेखाएं किसी एक ही बिंदु से निकलती हैं। जैसे ये बिंदु O है, इससे दो रेखाएं A और B इस डायरेक्शन में जानी, OA एक रेखा है और एक OB है। इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है O, यानी इनकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है? बिंदु O से ही हो रही है। ठीक है, कोई भी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो कोण बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कोण। कोण है कौन सा? ये वाली जो बीच का इनके गैप है, इसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कोण। यानी जब दो रेखाओं का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? कॉमन होगा, एक ही होगा, तो वो दोनों रेखाएं क्या बनाएंगी? कोण बनाएंगी, एंगल बनाएंगी। तो इसके अंदर देखते हैं प्रारंभिक बिंदु इनका क्या है? O। इस कोण की दो भुजाएं हैं OA और OB, OA और OB। ठीक है, एंगल कैसा है? इसको एंगल को लिखने का तरीका है, अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो AOB, ये जो चिन्ह बना रहा हूं मैं यहां पर, ये कोण का चिन्ह है। अगर आप यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं तो BOA, हमेशा जो ओपेनिस्ट पॉइंट यानी जो बीच वाला जहां पर आपका कोण बन रहा है वो बीच में आएगा। जैसे यहाँ O बीच में आ रहा है। ठीक है, जहां से भी आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, यहां से लिखना A से स्टार्ट करेंगे तो AOB, और अगर B से लिखना स्टार्ट करेंगे तो BOA, यानी जिस पॉइंट पर आपका एंगल बन रहा है वो यहाँ बीच में आएगा। ठीक है, कोण पॉइंट O जो है वो दोनों का ही क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या है? उभयनिष्ठ, यानी कॉमन पॉइंट है। तो इसको क्या कहते हैं? कोण का शीर्ष। ये क्या है? आपके कोण का शीर्ष है ये। ठीक है, किसको कहते हैं? शीर्ष। जो कॉमन पॉइंट होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है दोनों रेखाओं का, जहां से वो दोनों रेखाएं निकलती हैं, उसे क्या कहते हैं? कोण का शीर्ष। अब बात करते हैं कोण को मापते कैसे हैं, यानी कोण को नापा कैसे जाता है। कोण को नापने के लिए आपने D यानी चांदी की सहायता से इसको नापा जाता है, जिसके अंदर 180 अंश यानी 180 डिग्री तक होता है। उसके बारे में अपने आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने
कोण का जो मापन होता है वो यहां से शुरू होता है, एक परिक्रमण रेखा जो यहां से स्टार्ट होकर उस रेखा तक जाएगी, यानी ओ बी रेखा से शुरू होगी और ओ ए रेखा तक जाएगी। तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी, इसकी कोण की माप होगी, कोण की माप होगी। क्या होगी ये, कोण की माप होगी। इसको चांदे की सहायता से मापा जाएगा। जब अपने इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद आता है जो मैंने आपको बात करी कि चांदे के अंदर 180 डिग्री तक यानी 180 अंश होते हैं। वो कैसे होते हैं, यहाँ पर एक रेखा है ओ ए जो पॉइंट ओ से शुरू हो रही है। किस पॉइंट से शुरू हो रही है, ओ से शुरू होकर ए की तरफ बढ़ रही है। अगर इसको ओ ए रेखा को बिंदु ओ के चारों ओर चक्कर लगाए, यानी यहां से घूमना स्टार्ट करे इस तरह और वापस कहां जाए, अपनी पूर्व स्थिति में, यानी ए पॉइंट पर आके रुक जाए, तो इसके द्वारा जो ये चक्कर काटा जाएगा, ये इसका क्या होगा, एक प्रकार से कोण बनेगा जो ये पूरा का पूरा जो कोण बनेगा वो 360 बराबर भागों में बांटा जाएगा। तो जब इसको 360 बराबर भागों में बांटेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 360 अंश यानी 360 डिग्री। ठीक है, यानी ये यहां से घूमना स्टार्ट करे और वापस कहां जाए, इसी पॉइंट पर आ जाए। तो ये जो पूरा चक्कर लगाएगा एक ओ ए रेखा इस तरह से, तो ये पूर्व अपनी स्थिति में जब आएगी तो इस प्रकार बने कोण के परिमाप को 360 बराबर भागों में बांटकर इसे 360 अंश द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी इसको शो करने के लिए डिग्री का यानी अंश का यूज किया जाता है। तो अब ये है क्या, एक भाग। अपने इसके 360 पार्ट किए हैं, पूरा सर्कल जब अपने बनाया है तो एक भाग बराबर किसके है, एक अंश के यानी एक डिग्री के। ये जो ऊपर जीरो का साइन लग रहा है ये वाला, ये डिग्री को शो करता है, एक डिग्री। ठीक है, एक डिग्री बराबर होता है 60 कला यानी मिनट, जो अपने टाइम के मिनट होते हैं वो, और एक कला यानी एक मिनट के बराबर होता है 60वीं कला यानी सेकंड। यानी एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये एक मिनट है, मैंने इसके ऊपर छोटी सी लाइन लगाई है, ये एक मिनट को शो कर रही है, और इसके ऊपर मैंने दो लाइनें लगाई हैं, ये क्या कर रहा है, सेकंड को शो कर रहा है। यानी एक मिनट बराबर किसके होता है, 60 सेकंड के। अब अपने बात करते हैं चांदे की। चांदा जो होता है वो हाफ सर्किल होता है इस तरह से। ठीक है, यहां पर इसका मिडिल पॉइंट होता है और इस यहाँ पे 90 लिखा होता है, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 180, और इसी तरह से एक अंदर की तरफ से होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिसमें यहाँ 0 होगा और यहाँ पर 180। तो इसके अंदर हर एक एक डिग्री पे लाइन लगी होती है, यानी एक एक अंश पे, जिसकी सहायता से अपने कोण को मापते हैं। ये जो आपका मिडिल पॉइंट यहाँ पर जो लाइन होगी इस तरह से, इसको आपने उभयनिष्ठ बिंदु यानी कोण के शीर्ष पर रखना है। जैसे अपने यहाँ पर रखेंगे उसको, तो उसकी ये जो बीच वाला पॉइंट है वो यहाँ आएगा इस पॉइंट पे, और ये जो लाइन है ये वाली वो इस लाइन के नीचे आ जाएगी, यानी ये वाली लाइन उसको ओवरलैप करेगी, ढक देगी। उसके बाद आपने इस लाइन को देखना है कि ये इस तरफ लिखे हुए अंकों में किसके सामने आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा कितने डिग्री का ये कोण बन रहा है। इस तरह से कोण का मापन किया जाता है चांदे की सहायता से। तो इसके बाद अपने अब पढ़ेंगे कोणों के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो आओ देखें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कोणों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। ज्योमेट्री के अंदर कोणों को अलग अलग टाइप से डिफाइन किया गया है, अलग अलग प्रकार से इनको बताया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। तो सबसे पहले आता है न्यून कोण। सबसे पहले क्या आता है, न्यून कोण। एक्यूट एंगल बोलते हैं जिसको, जब कोण का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य होगा तो उसे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। देखिए न्यून यानी कम, तो एक चीज याद रखना, समकोण बनता है यहाँ पे 90 पे, यहाँ 90 लिखा होता है चांदे पे, तो जब इधर होगा तो न्यून होगा। क्या होगा, न्यून होगा, यानी 90 से आपके राइट हैंड साइड में दाहिने हाथ की तरफ होगा तो न्यून होगा। 90 पे आते ही ये क्या हो जाएगा, समकोण। क्या हो जाएगा, समकोण। यानी जब कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका चांदा है इस तरह से,
ये इसका मिड पॉइंट है 90, इस तरफ 90 से इस तरफ और 0 से इस तरफ, यहाँ पे क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। यानी जब कभी किसी कोण का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मध्य होगा तो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहा जाएगा। जब उसका मान क्या हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, समकोण। यानी अगर एंगल आपका 90 डिग्री गिवन है तो उसको क्या बोलेंगे, समकोण। जब कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री, तो ये इस तरह से बनेगा, एकदम इस तरह से समकोण यानी राइट एंगल। इसके बाद अगर वैल्यू 90 से शुरू हो जाए और यहाँ 180 है आपका, यानी 180 डिग्री है, 90 और 180 के बीच कहीं भी आ जाए, 90 से ज्यादा हो, 180 से कम हो, तो इसको बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। यहाँ पे जितने भी कोण बनेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अधिक कोण। अधिक कोण कौन सा होता है, जब कोण की वैल्यू 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के मध्य हो, यानी एक 90 से शुरू होनी है और 180 से कम रहनी है, यानी 90 से ज्यादा होगी, 180 से कम होगी, तो वो क्या हो जाएगा, अधिक कोण। अब अगर कोण बन जाए 180 डिग्री का, यहां पे बन जाए पूरा, ठीक है, तो वो होगा आपका चौथे टाइप का कोण, सरल या रिज्जु कोण, जिसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, यानी एक सीधी लाइन बन जाए, वो इस तरह से बनेगा। ये पूरा का पूरा एंगल आपका ये वाला, यानी यहां पे कौन सा कोण बनेगा, रिज्जु या सरल कोण। क्या बनेगा, सरल कोण या रिज्जु कोण, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल, 180 से कम लेकिन 90 से ज्यादा। 90 पे समकोण, 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा तो न्यून, 90 से बड़ा होते ही अधिक, और 180 डिग्री होते ही क्या हो जाएगा, सरल या रिज्जु कोण। इसके बाद आता है वृत्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल, पांचवा प्रकार है। अब अपने 180 डिग्री पे पहुंच चुके हैं, अगर ये कोण 180 से भी क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो क्या बनता है, रिफ्लेक्स। यानी इसके नीचे यहां कहीं भी कोण बनेगा 180 से, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, यानी वृत्त कोण। वृत्त मैंने बड़ा। तो ये 5 प्रकार थे कोणों के। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अपने और करेंगे, कुछ कोणों के प्रकार और हैं। आप यहां तक इसको अच्छे से करिए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने आसपास जो आपके साथी पढ़ने वाले हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदार में जो भी हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।